बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। दो बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं, इमरान खान साहब का दौरा चीन और साथ ही भारत के आर्मी चीफ MM नरवाने की गीदड़ भभकियाँ। इन दोनों चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे चीन के हवाले से मुस्लिम लीग नून एक प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान साहब का ये दौरा चीन बहुत अहम है क्योंकि चीन ने एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब को शिरकत की दावत दी, ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं इनकी इफ्तिताही तकरीब में, कि जब चीन के ख़िलाफ़ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और इमरान खान साहब जो हैं उस मौके पर इस दौरे पर गए हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको चीन की क़यादत कुछ समझती नहीं है, तो इमरान खान साहब का वो इस्तकबाल नहीं किया गया जो इससे पहले पाकिस्तान के सरबराही हुकूमत का होता था, यानी कि उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ का होता था। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया है। इमरान खान साहब जब चीन के दौरे पर पहुंचे हैं तो उनके चीन आमद की तस्वीर वहां पर शेयर की गई हैं और साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ मुबैयना तस्वीर शेयर की जा रही हैं जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान साहब गए हैं तो इमरान खान साहब को लेने कोई नहीं आया, इमरान खान साहब की उस दौरे में कोई हैसियत नहीं है। जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब जाते थे मुस्लिम लीग नून के लोगों के मुताबिक तो उस वक्त चीन के सदर खुद बनफ़से नफीस एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को लेने आते थे। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बड़ी परवेज़ रशीद साहब की जानिब से। परवेज़ रशीद साहब ने ट्विटर पर दो तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, तस्वीरें खुद बोलती हैं। और एक तस्वीर में उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब गए हैं तो नवाज शरीफ साहब को लेने चीन के सदर आए हैं और इमरान खान साहब को लेने कोई नहीं आया, बराए नाम कोई अहलकार। और जब ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं तो परवेज़ रशीद साहब का वो मजाक उड़ा है कि अलमान अल हफीज़। परवेज़ रशीद साहब ने वो तस्वीर शेयर कर दी जब मियां नवाज शरीफ चीनी सदर को वापस रुखसत करने जा रहे थे। ये हमारे एयरपोर्ट की तस्वीर है और हमारे एयरपोर्ट की इस तस्वीर में देखा जा सकता है, पीछे आप देख लीजिए तस्वीर में जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पीछे पगड़ी वाले अहलकार हैं। मैंने यही परवेज़ रशीद साहब को भी ट्विटर पे कहा कि सर क्या शानदार हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, आप लोगों की इतनी ताकतवर कि चीन में भी पगड़ी वाले अहलकार आप लोगों ने पाकिस्तानी खड़े कर दिए थे जो मियां नवाज शरीफ साहब को रुखसत करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए मौजूद थे। कमाल कर दिया था कि चीन के एयरपोर्ट पर भी हमारे पाकिस्तानी अहलकार मौजूद थे। इन्होंने नवाज शरीफ जब चीनी सदर को छोड़ने जा रहे हैं तो उसकी तस्वीर शेयर की और ये इतनी अहमकाना कोशिश है, यानी इमरान खान जब आ रहे हैं तो पीछे तैयारा है, नवाज शरीफ जब आ रहे हैं तो पीछे टर्मिनल की इमारत है और नवाज शरीफ को वहां पर रिसीव किया जा रहा है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूं जो ओरिजिनल तस्वीर है। ओरिजिनल तस्वीर जो है वो है मियां नवाज शरीफ साहब। ये आप देखिए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन हिज डिपार्चर फ्रॉम नूर खान एयरबेस ऑन 21 अप्रैल 2015 इन इस्लामाबाद। ये तस्वीर मुस्लिम लीग नून के लोग शेयर कर रहे हैं। यही तस्वीर जो है हिना परवेज भट्ट साहिबा ने शेयर की और हिना परवेज भट्ट साहिबा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुंतखिब और चुनतखिब में फ़र्क जानकर जियो। तो इन लोगों को असली और नकली का फ़र्क नहीं पता या ये जानबूझ के करते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा से सीखा इन्होंने, लीडर ने इनकी, वो भी जाली तस्वीरें पोस्ट कर देती हैं और लेकिन वो इतना करती हैं कि जाली तस्वीरें पोस्ट करने का जो उन्हें पता था जाली हैं। अब्बू की तस्वीरें भी जाली आ गई हैं, लंदन वाली तस्वीरें कश्मीर में आ जाती है, कश्मीर से रिश्ता पुराना है तो फिर वो डिलीट कर देती हैं। यहां ये लोग डिलीट भी नहीं करते और ये इत्मीनान से चिपका के बैठ जाते हैं ट्विटर पे और बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ को लेने चीन के सदर खुद आए थे। मियां नवाज शरीफ को लेने सामने जरूर रखना चाहूंगा, मियां नवाज शरीफ साहब जब चीन गए थे तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने आए थे ली शीजियांग, वाइस चेयरमैन ऑफ बीजिंग म्यूनिसिपल चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस एंड चाइनाज एम्बेसडर टू पाकिस्तान Sun Weidong and senior government officials received the Prime Minister at the Beijing International Airport. मियाँ साहब को लेने बल्दिया का एक मुलाजिम आया था। ये जो नालों की सफाई का महकमा होता है, इस महकमे का एक मुलाजिम मियाँ साहब को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया था। ये प्रोपेगेंडा ऐसे किया जा रहा है कि मियाँ साहब को लेने जो है वो चीनी सदर अपने ख़ानदान समेत
जहाज के अंदर चले गए थे कि मियां साहब उतरे ना जल्दी से जहाज से बाहर, ये ऐसे बताया जा रहा है। इसके बाद भारत के आर्मी चीफ की बात करते हैं, एमएम नरवाने की। ये मैं जो आपको खबर दिखा रहा हूं, ये ANI न्यूज की खबर है। इस खबर के मुताबिक आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने said on Thursday that the ceasefire on line of control with Pakistan continues to hold as India negotiated from a position of strength। वो कहते हैं कि हम तगड़े थे, हम ताकतवर थे, हमने कहा सीज फायर की बात करो, और फिर हमने सीज फायर पर अमल दरामद भी पाकिस्तान से करवाया है। अब तक सीज फायर जारी है क्योंकि हमने ताकतवर की हैसियत से पाकिस्तान से बात की है, इसलिए ये सीज फायर जारी है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम सूरत हाल बॉर्डर की उस पर नजर रखिए अपने, और जितने लोग दरकार हैं सारी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, बूट्स ऑन ग्राउंड, इक्विपमेंट, सब चीजें इन प्लेस हैं। ये कहना है मुकुंद नरवाने का। ये जो सीज फायर है ये गुज़श्ता बरस फरवरी में ही हुआ था, और इसके लिए बैक चैनल मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान जारी थे। पाकिस्तान की फौज ने इस पर जवाब दिया है। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS claiming LOC ceasefire holding because they negotiated from a position of strength is clearly misleading। झूठ बोल रहे हैं। It was agreed only due to Pakistan concerns। ये हुआ क्योंकि पाकिस्तान को फिक्र है for safety of people of Kashmir living on both sides of LOC। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहने वाले कश्मीरी, वो यहां पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर की साइड पर और उस तरफ मकबूजा कश्मीर की साइड पर हों, दोनों तरफ रहने वाले कश्मीरियों की पाकिस्तान फिक्र करता है। नो साइड शुड मिसकंस्ट्री इट एज देयर स्ट्रेंथ और अदर्स वीकनेस। इसमें किसी की ताकत बढ़तरी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान ने हकीकत पर अपनी बात की है। वो लोग कह रहे हैं कि जी हम स्ट्रेंथ की पोजीशन से बात कर रहे हैं। कौन स्ट्रेंथ की पोजीशन से बात कर रहा है? जिनके 2 तैयारे मारे गए, जिनके पायलट को हमने गिरफ्तार किया, वहां वो नाले के पास गिरा था जाकर, और फिर उसको आम लोगों ने पकड़ा, कुछ थप्पड़ मारे, और उसके बाद हमारे फौजियों ने वहां से बचाया, हमने चाय पिलाई, और जब थप्पड़ पड़ रहे थे, अगर वो वीडियो आप सुने तो वो साइकिल चोरा भी उसको कहा गया। तो ये उसके साथ हुई थी। फिर हमने उसको वापस किया। वाघा बॉर्डर पर सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा था, हमारे कड़ियल जवान वहां पर मौजूद थे, और उनका वो पिद्दा सा अभिनंदन, जिसे वहां जाकर वीर चक्र मिला था, पता नहीं किस खुशी में, उसे हमने वापस किया कि इसे ले जाओ, और उन्होंने ले जाके उसकी डीब्रीफिंग की थी लंबी चौड़ी सी। ये है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और ये ही एक्चुअल पोजीशन है, और पाकिस्तान ने इसी के जरिए मजबूर किया भारत को। और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि इस तरफ भी मुसलमान हैं, उस तरफ भी हमारे मुसलमान भाई हैं। हम गोली चलाते हुए सोचते हैं, वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं कि पाकिस्तानी फौजी को लगे या शहरी को लगे आज़ाद कश्मीर में जाएगी जान उनकी, वो परवाह नहीं करते। हमें बहुत देख के मारना पड़ता है कि हम उनके फौजी को निशाना बनाएं, वरना वहाँ किसी शहरी को गोली लगे तो वो हमारा मुसलमान भाई है, वो हमारा कश्मीरी भाई है, और ये हम नहीं चाहते। ये है पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।